नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्म परिवर्तन के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उठाई आवाज, सुपेला थाना का किया घेराव। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मिनी माता की मनाई गई 49वीं पुण्यतिथि, पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। 10 जुलाई को नेवाई गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों बजरंग दल के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर फादर एवं मिशनरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सुपेला थाना का घेराव कर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। बजरंग दल जिला संयोजक रवि निगम ने बताया कि भिलाई में बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामले एवं सुपेला फरीदनगर डेरा मोहल्ले में पिछले सप्ताह धर्मांतरित लोगों द्वारा बाहर से पादरी एवं मिशनरियों को बुलाकर वहां निवासरत आदिवासियों को पैसे का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, उन्हें बाइबिल देखकर जबरदस्ती बाइबिल पढ़ने हेतु प्रेरित करना, पादरियों द्वारा आदिवासी आराध्य भगवान बूढ़ादेव एवं सभी देवी देवताओं को शैतान बताकर अभद्र गाली देने के विरोध में थाने में बजरंग दल द्वारा ज्ञापन देने के बाद जो कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हुए थे, जिसमें प्राप्त बाइबिल एवं मिशनरी पादरियों का वीडियो थाने में जमा करवाया गया था और प्रार्थी पक्ष द्वारा बयान दर्ज कराए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, किंतु आरोपियों की पहचान हो जाने के बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर सुपेला थाना आए हुए थे और वो सुपेला थाना अंतर्गत फरीदनगर में धर्मांतरण को लेकर आंदोलन किए हुए थे। उनकी मंशा थी कि इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। चूँकि मामला जो है प्रार्थी यहाँ पर मौजूद नहीं था, प्रार्थी ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया है धर्मांतरण वाली बात, इसलिए पुलिस ने इसमें एफआईआर नहीं किया है। लेकिन बजरंग दल के लोग यहाँ पर दबापूर्वक कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उनको अभी गिरफ्तार करके जेल परिसर भेजा गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो तो मजिस्ट्रेट से नहीं। इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर में चीज़ें इस प्रकार के लोगों को आती है, अगर तथ्य ऐसे है नहीं, हमारे द्वारा भी समीक्षा की गई है और यह कहना गलत है। आगे अगर हम भी फुटेज देखेंगे, फुटेज की समीक्षा की जाएगी और जो भी वस्तु आएगी उसी अनुसार वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिलाई जन आक्रोश आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक आरोपी मिशनरी एवं पादरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो। सभी बजरंगी दिन रात सुपेला थाने में ही डटे रहेंगे। सुपेला पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने आश्वासन के बाद नेशनल हाईवे से बजरंग दल वालों ने खाली किया। एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का कहना है कि प्रार्थी ने धर्मांतरण का कोई बात नहीं की थी, इसके चलते एफआईआर नहीं किया गया, लेकिन बजरंग दल के लोगों ने चक्का जाम किया। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। देर रात कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि जिले में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दुर्ग जिले में 53 दिनों बाद एक ही दिन 2 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन कोरोना को लेकर अब फिर से चिंतित है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस क्षेत्र में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने, कोविड स्प्रेड होने से रोके जाने के लिए क्षेत्र का विशेष ध्यान दिए जाने भी कहा गया है। दरअसल मंगलवार को 3028 लोगों की कोरोना जांच की गई। छत्तीसगढ़ में 4 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 131 है, जिनमें अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। जिले में 18 जून को एक दिन में संक्रमित की मौत हुई थी। जिले में 18 जून को एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को फिर 2 लोगों ने दम तोड़ा, जिसमें से एक नेहरू नगर में रहने वाले बुजुर्ग हैं। कोरोना से मौत ने लोगों को चिंतित किया है। लगातार नए केस भी मिल रहे हैं, किसी दिन कम तो किसी दिन अधिक केस सामने आ रहे हैं।
मुख्य रूप से बड़ी संख्या में आवागमन और बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना जिले में लगा रहता है, तो उसकी वजह से भी संख्या बढ़ने के डर है। सभी लोगों से अपील है कि मास्क ही एक अनिवार्य उपाय है। मास्क का अनिवार्य रूप से सभी लोगों को पालन करना होगा, अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स नहीं करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसे में कोरोना से मौत होने की खबर हर किसी पालक को चिंतित कर रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जहां भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। रेलवे और बस के माध्यम से आने वाले यात्रियों की भी निरंतर टेस्टिंग की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की मिसाल और छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने मिनी माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक व पहली महिला सांसद मिनी माता की 49वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में मिनी माता चौक पर कार्यकर्ता जुटे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान देश व समाज के उत्थान के लिए मिनी माता द्वारा किए कार्यों का स्मरण भी किया गया। शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि असम में जन्मी मिनी माता विवाह के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रच बस गई थी। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव हासिल किया और छुआछूत को मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने उन्होंने संघर्ष किया। साथ ही बीएसपी व बांगो बांध के निर्माण में उनका विशेष योगदान रहा। जी, मिनी माता जी के 49वें पुण्यतिथि पर हमारे अतिथि बतौर अरुण बोरा जी और धीरज बाकलीवाल उपस्थित हुए। उस पर हम लोगों ने मिनी माता के सभी आगे किए हुए कार्य को अतिथि के द्वारा उद्बोधन किए गए और उन सभी कार्यों को अपने जीवन के अंदर लाने के लिए हम सभी आज संकल्प लिए। जैसा कि उन्होंने महिला उत्थान के लिए कार्य किया, बागो बांध के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अनुसूचित जाति जनजाति और छुआछूत की जो भावना थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने संकल्प लेकर प्रयास किया। महिलाओं को शक्तिकरण के लिए प्रयास किया। इसी के लिए आज उनकी हम बहुत अच्छे ढंग से उनकी पुण्यतिथि हम मनाए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य RN वर्मा ने कहा कि ममतामयी मिनी माता का दुलार सर्व वर्ग को मिला। बेसहारा, असहाय व कमजोर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष कर उन्हें सहायता प्रदान की। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण कर वे समता व समानता के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सक्रिय रही। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल, महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी अपने विचार प्रकट किए। सभा का संचालन राजन खुटेल व आभार प्रदर्शन डॉक्टर छत्रसाल गायकवाड़ ने किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अलख नवरंग, जनपद सदस्य हरेंद्र देशलहरे, अल्ताफ अहमद, राधेश्याम शर्मा, पप्पू श्रीवास्तव, दानबाई तामस्कर, अश्वनी जांगड़े, अनूप चंदानिया सहित अन्य समर्थक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के बहुचर्चित नेवई गोलीकांड के मुख्य आरोपी मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और आरोपी नागेंद्र अभी भी फरार है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि नेवई गोलीकांड का मामले में एक और आरोपी मुकुल सोना को पुलिस पूर्व में नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया था। वहीं एक और आरोपी नागेंद्र अभी फरार है। दरअसल 5 जुलाई रात्रि 12:30 बजे मामले के प्रार्थी ब्रिजेश राय उर्फ पिंकी राय पर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना नेवई क्षेत्र की टंकी मरोदा बस्ती में फायरिंग की थी। घटना पर से थाना नेवई में धारा 307, भादवी 25-27 आमरस एक्ट कायम किया गया। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने घटनास्थल पर उपस्थित आला पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा एक विशेष टीम सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में
4 निरीक्षक 5 अधिकारी कर्मचारी को शामिल कर किया गया। घटना में प्रयुक्त कार एवं आरोपियों के संबंध में पतासाजी हेतु शहर के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। इसके पश्चात घटना में प्रयुक्त लाल रंग की संदिग्ध मारुति 800 की कार तलाशी में टीम लगाया गया, जिसके तहत टोल नाके, ITMS कैमरे, शहर में 800 कार के मालिकों की जानकारी, मैकेनिक की जानकारी, पार्ट्स विक्रेताओं की जानकारी इकट्ठी की गई एवं जिले के तमाम निगरानी बदमाशों, सजाया बता अपराधियों की लिस्टिंग कर उनको थाना बुलाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया। शहर में अवैध देसी कट्टा, पिस्टल के मामलों में पूर्व के आरोपियों एवं उनके सहयोगियों की जानकारी लिया गया। इसके बाद आरोपियों की पहचान मुकुल सोना उर्फ सोनू तथा उसके 2 सहयोगी मुकेश सिंह उर्फ पंचर निवासी इलाहाबाद, नागेंद्र कुमार निवासी नालंदा बिहार के रूप में हुई। पहचान के बाद इनकी गिरफ्तारी के प्रयास हेतु इनके संबंधित ठिकानों पर तत्काल दबिश दी गई। घटना बाद से ही अपने ठिकानों से तीनों आरोपी फरार मिले, चूँकि अज्ञात आरोपियों की पहचान हो चुकी थी। अतः पुलिस ने इस प्राथमिक सफलता उपरांत गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से कर दिए। आरोपी पूर्व में अपहरण के मामले में चालान हो चुके थे, इसलिए इनके साथी दरानों की पहचान कर पूछताछ की जा रही थी। पिछले 5 जुलाई को नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत टंकी मरौदा में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें पुलिस अधीक्षक ने 5 टीम बनाकर खोजबीन लगाया था, जिस पर से मुख्य आरोपी को बिहार के नालंदा से पकड़ा गया था और उसके पश्चात 2 आरोपी फरार थे। उसमें आज दूसरा जो मुख्य आरोपी है मुकेश सिंह उर्फ पंचर को आज दुर्ग पुलिस ने रायपुर से पकड़ लिया है, उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। जुलूस नहीं, मेमोरेंडम पर से घटना स्थल और बाकी सामान की जब्ती हेतु उन जगहों पर ले जाया जाता है जहां पर उनके द्वारा क्राइम किया गया है। क्राइम उपरांत सामान को छुपाया गया है। अभी पुलिस अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा ही रही थी कि 5 दिन बाद 10 जुलाई को नेवई थाना क्षेत्र के रिसाली इलाके में 3 हवाई फायर कर पुलिस के लिए एक और चुनौती देकर फरार हो गए। आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग के बाद दुर्ग पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी गई। उक्त घटना के बाद आरोपियों को धरपकड़ पतासाजी हेतु उनके हर संभावित ठिकाने पर टीटलागढ़, उड़ीसा, धमतरी, कुरूद, केशकाल, कांकेर, नागपुर, रायपुर, नंदनी, अहिवारा सहित दुर्ग, भिलाई शहर के करीबन 40 ठिकानों पर दबिश दी गई। इसी दौरान आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी गई एवं इसके माध्यम से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया, जिसे साइबर सेल के द्वारा सोशल मीडिया क्रैक कर उनकी योजना को विफल कर दिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल के चलते 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है, जिसे लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के अलावा सभी सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण काल बनकर पूरे विश्व में छाया हुआ है, जिसके चलते सभी धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आयोजनों पर ग्रहण लग गया है और सभी कार्यक्रमों को कोरोना वायरस के चलते या तो रद्द कर दिया जा रहा है या उन्हें छोटे रूप में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड दुर्ग में होने वाले आयोजन का छोटा रूप देते हुए समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे कोरोना और अधिक ना फैले। जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि इस वर्ष 15 अगस्त का आयोजन 9 बजे से आरंभ होगा। निर्देश जारी किए। इस वर्ष 15 अगस्त का जो आयोजन है वो पुलिस परेड ग्राउंड में किया जाएगा और कार्यक्रम का जो आयोजन है 9 बजे होगा। जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश का वाचन होगा और पश्चात जो अधिकारी कर्मचारी विशेष सेवाएं दिए हैं उनका सम्मान होगा। इस वर्ष किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक गतिविधि का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए जो आवश्यक जो उपाय हैं वो किए गए। ध्वजारोहण के साथ परेड की जाएगी। वे अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। एक तरफ सलामी लेने वाले मंच को तैयार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मैदान को समतल कर जवान दिन रात परेड की तैयारियों में लगे हुए हैं। 15 अगस्त के लिए चंद दिन ही शेष रह गए हैं और इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। भले ही कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के आयोजन को सीमित कर दिए जाने के बाद मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही है। चूने की मार्किंग के साथ आने वाले अतिथियों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही पुलिस के जवानों द्वारा दिन रात एक कर परेड की रिहर्सल में जवान लगे हुए हैं, जिससे आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस गौरव और उत्साह का त्यौहार है, पर्व है। ऐसे समय में शासन के गाइडलाइन के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का निर्देश है। इसमें सतत पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी कर रहे हैं और हमारे सभी जवान उत्साहित हैं और हम गार्ड ऑफ ऑनर को बहुत अच्छे तरह से प्रदर्शित करेंगे। सर, कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जाए? कोरोना गाइडलाइन जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी अनुरूप हमारे जितने भी गार्ड ऑफ ऑनर में जो जवान हैं उनके बीच में उसकी दूरी का पालन करते हुए जवानों को तैनात किया गया। हाँ, मतलब जो परंपरा है उसके अनुरूप ही ये पूरा जो है यहाँ पर
कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए भले ही कार्यक्रम की रूपरेखा सीमित कर दी गई है, लेकिन कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया जाएगा। पुलिस ग्राउंड में हो रही तैयारियों को लेकर RI नीलेश द्विवेदी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसीलिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गॉर्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए सभी जवान उत्साहित हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के वैशाली नगर स्थित यूको बैंक में बीती रात को 18 वर्षीय युवक ने पैसों की लालच में बैंक का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। उसी वक्त महिला सफाई कर्मी की नजर पड़ी और तुरंत पुलिस को सूचित किया। एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिलने पर यूको बैंक पहुंचे। बैंक में आरोपी दीनबंधु चोरी के नियत से प्रवेश कर चुका था। मौके पर पुलिस ने आरोपी युवक के साथ घटना में प्रयुक्त औजार जैसे कटर, पेचकस, हेक्सा ब्लेड, छोटा गैस कटर आदि बरामद किया। युवक चोरी की नियत से बैंक में प्रवेश तो कर गया, लेकिन कुछ भी चुरा नहीं पाया। आरोपी युवक ने पूछताछ में पैसे की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस घटना को अंजाम देना बताया। देर रात 9 बजे उसने बैंक के आसपास रेकी की। इसके बाद वह रात करीब 2:30 बजे बैंक पहुंचा। चैनल गेट के ताले काटने में इसे लगभग 3 घंटे का समय लगा। तब तक सुबह हो चुकी थी। 6:30 बजे सफाई के लिए महिला पहुंची तो उसने देखा ताला टूटा हुआ है। उसके बाद बैंक के भवन के मालिक को इसकी सूचना दी। बैंक में जाकर देखा तो युवक मौजूद था। यहां से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र का मामला है। आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच में थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि वैशाली नगर स्थित यूको बैंक में सेंधमारी या ताला तोड़कर चोर लोग घुस गए हैं। उसी पर से वैशाली नगर थाना प्रभारी तत्काल अपनी टीम को लेकर घेराबंदी करते हैं बैंक को और आरोपी को पकड़ लेते हैं। उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया गया है और मामला कायम कर उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। चोरी का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा था, चूँकि रंगे हाथों पकड़ाया है इसलिए अभी कुछ नहीं। पुलिस चुस्त थी इसीलिए रंगे हाथों पकड़ाया है। अगर पुलिस चुस्त नहीं होती तो हो सकता है अपराध कायमी के पश्चात पकड़ा था। अपराध होने नहीं दिया गया, उससे पकड़ लिया गया है। ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। नगर पालिका निगम स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ ने 28% महंगाई भत्ता की मांग की, जिसे लेकर दुर्ग निगम संगठन अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित करके ज्ञापन सौंपा गया। नगर पालिक निगम स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों को भी 28% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर दुर्ग निगम के संगठन अध्यक्ष शिव शर्मा और महामंत्री अनिल सिंह के नेतृत्व में आयुक्त को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सर, क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय श्री भूपेश बघेल से अनुरोध है कि उसके बराबर महंगाई भत्ता हमको भी दी जाए, क्योंकि हमको वर्तमान में केवल 12% महंगाई भत्ता ही मिल रही है। उसी के तारतम्य में आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। ज्ञापन में बताया गया कि स्वायत्तशासी महासंघ के बैनर तले रायपुर में 8 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही निगम कर्मचारियों को भी 28% महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने की मांग की गई है। इस मांग के समर्थन में दुर्ग इकाई द्वारा यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नवयुक्त पदाधिकारियों की नियुक्त प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए खूब हल्ला बोला। कहा, महंगाई पर लगाम लगाने की बात कहने वाले मोदी कहाँ हैं? परत दर परत महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। किसान परेशान है, आम जन परेशान है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। बेतहाशा महंगाई से हर तबके के लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते महंगाई पर कसा व्यंग। अब की बार मोदी सरकार कहाँ गए? हो ना हो भाजपाई बताएं।
सरकार इस पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह में साजा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखा गया। भाई मोदी बहुत नारा लगा रही ने, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब कौन पूछे, जब पेट्रोल 52 रुपया रही, डीजल 46 रुपया रही, तो मोदी का महंगाई दिखत रही। आज पेट्रोल कितना है? 110 पार। कहाँ है मोदी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चिट फंड कंपनी PSCL के एक आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर बेमेतरा जिला लाया। बताया जा रहा है कि आरोपी निर्मल चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिसको लेकर 2017 में बेमेतरा पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। वहीं आरोपी की लगातार खोजबीन पुलिस कर रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। थाना बेमेतरा में वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 173 PSCL कंपनी के विरुद्ध में कायम किया गया था, जिसमें यहाँ के निवेशकों से लुभावनी स्कीम का लालच देकर के पैसा निवेश कराया गया था। इस क्राइम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एक आरोपी निर्मल सिंह भंगू है, इसे पंजाब से गिरफ्तार करके लाया गया है और इसे पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।